जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। स्तुति के योग्य परमेश्वर यीशु मसीह के धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। प्रभु का योजना आपके जीवन में बहुताई से हो, यह हमारी प्रार्थना है। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। इस समय वचन की ओर जाने से पहले क्यों ना प्रार्थना करें। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने सरों को झुकाइएगा और वचन को अपने हृदय में कार्य होने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन को इस समय मांगिएगा। मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपका प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हुए आते हैं। प्रभु जी, आज का वचन हमें सुनने के लिए, समझने के लिए जो सहायता कर प्रभु जी, और आपका इच्छा हमारा जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, यीशु मसीह का कार्य भरपूरता से हमारा जीवन में होकर आपको महिमा करने के लिए सहायता कर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के द्वारा आपको महिमा करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन में भलाई को उत्पन्न करे। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। भजन संगीता अध्याय 55 वचन 22। वचन इस तरह कहता है, मेरे प्रियजनों, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियजनों, ये बहुत सुंदर सा वचन है और एक विश्वासी को जो वचन के अनुसार चलता है, इस वचन की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस वचन का महत्वपूर्ण को समझने लगते हैं, इसे जानने लगते हैं, उसकी गहराई को, हम हर एक लोग आसानी और एक अच्छी जिंदगी, एक आराम का, एक नॉर्मली एक आनंद भरे जिंदगी को जी सकता है प्रभु का वचन के द्वारा। आइए वो कैसा है हम देखते हैं। पहला शमूएल का अध्याय 17 में हम देखते हैं। आप अच्छी रीति से घर में पढ़ सकते हैं इस अध्याय को, लेकिन यहां पर हम देखते हैं इजरायली लोग फिलिस्तीयों के साथ डेरे डाल के लड़ाई के लिए खड़े थे। वहां पर एक शूरवीर था, गोलियत नामक का, और हम देखते हैं 40 दिन वहां पर इस तराई में और उस तराई में एक दूसरे का बीच में लड़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पर कोई भी चीज उन्हें सुलझाने के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि शत्रुओं का बीच में गोलियत नामक का बड़ा शूरवीर था। इसका वजह से इस इस्राएली लोग जो है अत्यंत डर चुके थे और उनके पास कोई आशा नहीं था। उन्हें ऐसे डर था, हम इस युद्ध में हार जाएंगे और हम अपने आप को खो देंगे करके। यहां तक कि इजराइल का जो राजा साउल था वो भी डर चुका था और उसने ऐलान भी कर चुका था, अगर गोलियत को अगर कोई मारेगा मैं उसे ऐसा इनाम दूंगा, ऐसा प्राइज दूंगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे, कई लोगों को इस कहानी मालूम है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक नन्हा सा छोटा सा लड़का, जो परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, दावीद नाम के एक व्यक्ति को हम देखते हैं। जब वो आता है अपने भाइयों से मिलने के लिए, उनके हालचाल को पूछने के लिए, जब गोलियत का बारे में जो डर इनके हृदय में जब देखता है, परमेश्वर की जो आत्मा उसके अंदर उमंग से जो भरा हुआ था, वो उसे उत्तेजन करता है। वो कहता है, मैं इस व्यक्ति को मार सकता हूं। लेकिन वो इस तरह नहीं कहता मैं मार सकता हूं, लेकिन मैं सेनाओं का यहोवा का नाम से आता हूं, आज तुझे मेरे हाथों में सौंप देगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता हूं, आपके सामने कितना बड़ा पहाड़ है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर में कितना अब तक है और अपने जीवन का हर एक चीजों को कितना अब तक आप परमेश्वर के हाथों में सौंपे हैं। मेरे प्रियजनों, 99.99 तक आप परमेश्वर के हाथों में सौंपना नहीं है, परंतु 100% हमारा सारे बोझ को प्रभु के हाथ में सौंपना जरूरी है। आपके काम को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, आपका व्यवसाय को
आप परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, आपका मैच लाइफ को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, आपके बच्चों को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, आपका दिन भर का सारे काम को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। हो सकते हैं आप कोर्ट केस है आपका, हो सकते हैं आप हॉस्पिटलाइज में समस्या प्रॉब्लम होगा, या मेडिकल प्रॉब्लम रहेगा, या आपका हेल्थ का इश्यू रहेगा, कई सारे बातें आपका जीवन में होगा। अगर आप इन सारी चीजों को प्रभु की हाथों में सौंप कर प्रभु को कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं, आप कभी भी हार नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु आपको विजयी को देगा। अब देखते हैं जब दावीद इतना छोटा सा लड़का उस परमेश्वर के नाम से उस गोपन को लेकर गोलियत से लड़ने के लिए जाते हैं, और एक लोग जो थे वो हंस रहे थे, उनको मजाक लगा, उनको ऐसा लगा टाइम पास का जैसा लगा, लेकिन उसके गोपन के ऊपर उसका भरोसा नहीं था। उसका भरोसा जो गोपन को घुमाकर निशाने पे लगाने वाला परमेश्वर के ऊपर था। मेरे प्रियजनों, आपका भरोसा आपका पैसे पर नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा आपका प्रॉपर्टी पर नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा आपका संपत्ति पर नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कुछ चीजों पे नहीं होना चाहिए, परंतु चीजें देने वाला उस महान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। पैसों को देने वाला उस महान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, अच्छी जिंदगी देने वाला उस महान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रियजनों, छोटा सा बालक दावीद गोफन को घुमाते हुए परमेश्वर के नाम से कहता है, आज का दिन परमेश्वर तुझे मुझे दिया करके गोफन घुमाकर, वो जब घुमाकर उस स्टोन को छोड़ता है, तब गोलियत का माथे पर वो पत्थर जाके गिरता है, और गोलियत चक्कर आकर गिरता है। उस गोलियत का एक तलवार से उसका सर को अलग कर इजराइल लोगों के बीच में जब वो लेके आता है, सारे फिलिस्तीन लोग डर के मारे तितर बितर होकर भाग जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, शैतान नाम का जो शत्रु है, आपका जीवन में जो लड़ाई करने के लिए आया है, युद्ध करने के लिए आया है, आपको खुशियों को छीनने के लिए आया है, उस शैतान का सामर्थ को अगर आप परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर उन सारी चीजों से आपको छुटकारा देगा, स्वतंत्रता का जीवन में जाने के लिए सहायता करेगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर पर आप पूरा दृढ़ता से विश्वास करते हो? क्या आपको उस पर भरोसा है? आपको वो संभालेगा करके आपका कॉन्फिडेंस है? तो आप अपने बोझ को उसके हाथों में सौंपिएगा। बेबाग में वचन कहता है 55 अध्याय का, धर्मियों को वो कभी टलने नहीं देगा। मतलब है आपका हर एक चीजों को कंप्लीटली वो पूरा करेगा, आपको अलौकिकता में लेके जाएगा। जो बातें आपके लिए असंभव है, परमेश्वर आपके लिए संभव करके देगा, और आपका जीवन में विजय का झंडे का लहरा कर दिखाएगा। मुझे विश्वास है आज ही परमेश्वर आपका जीवन में विजय का कार्यों को करेगा। आप जिस बीमारी में इस समय चल रहे हो, वो बीमारी को प्रभु आपका चंगाई देगा। जिस कोर्ट केस में आप चल रहे हो, उस कोर्ट केस से आपको छुटकारा देगा। जो जॉब के लिए आप दिन भर भटकते हो, जॉब आपको मिल जाएगा। जिस बिजनेस के लिए आप हर दिन रात मेहनत करते हो, वो सफलतापूर्वक चलने लगेगा। क्या आप अपना सारी चीजों को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार है? चुनौती है, अगर आप प्रभु के हाथों में सौंपते हो, प्रभु आपको उससे जीवन में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता हूं। अगर आप इस वचन को पहले बार सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा, ताकि प्रभु आज से आपका भी जीवन में अद्भुत कार्य करने लगेगा। आइए मैं समय प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइएगा, ताकि आपका भी जीवन में वो उद्धार को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने है। मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। अब तक प्रभु जी मैं आपके हिसाब से चल रहा था, लेकिन आपसे मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। जो भी आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में होने दो। धन्यवाद के द्वारा ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जैसा तेरा वचन कहता है अपनी बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा। प्रभु इस वचन का आधार पर इस प्रभु जी जो भी इस समय वचन को सुन रहे उन हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते, उनका जीवन में तेरे कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते। शैतान की हर एक योजना से, हर प्रकार का प्रभु जी दुष्टों का इच्छाओं से इन्हें बचा, एक नई जिंदगी की ओर लेके चल प्रभु जी। इनका जीवन में प्रभु जी हर एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक चलने के लिए सहायता कर। हर एक अंधकार की सामर्थ्य से, हर एक प्रभु जी दुष्टता का योजना से इन्हें बचाकर प्रभु जी सही जिंदगी में चलने के लिए सहायता कर। हर प्रकार का प्रभु जी बीमारी से, हर प्रकार का गरीबी से, हर प्रकार का बंधन से, हर प्रकार का विपत्ति से, हर प्रकार का मृत्यु से प्रभु ने बचा। और प्रभु यीशु मसीह एक विजयमान जिंदगी की ओर बढ़कर तुझे महिमा करते हुए चलने के लिए सहायता कर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, तो स्वर्ग का नीचे धरती के ऊपर महान कार्य करने वाला एकमात्र आकाश और पृथ्वी का करता है। तेरी महिमा को अपने जीवन में देखते हुए विजयमान जीवन में जी कर चलने के लिए सहायता कर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे शांति, तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरे प्रेम सर्वदा हर एक व्यक्ति का जीवन में उमड़ते हुए चलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आशा करता इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में महान और अद्भुत कार्यों को किया। विश्वास से आप रिसीव कीजिएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू।